दोस्तों, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल शमशान मां काली 17 में। दोस्तों, आज की यात्रा एक रोचक यात्रा होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको लेके चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के एक ऐसे पवित्र स्थल की ओर जहां आस्था, इतिहास और प्राकृतिक तीनों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस स्थान का नाम है ब्रैंचीनाथ धाम, एक ऐसा शिव धाम जो घने जंगलों और पंचकुट पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित है। और सबसे खास बात यह है कि इस स्थान से जुड़ी मान्यताओं में भूमिगत शिवलिंग और प्राकृतिक जल स्रोत का महत्व बताया जाता है। तो अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं और आपको भारत के पुराने मंदिर और ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानना पसंद है, तो आज का यह वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए। तो ब्रैंचीनाथ धाम पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गढ़पंचकोट क्षेत्र के पास स्थित है। यह इलाका अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ियाँ, जंगल और शांत वातावरण, और इसी प्राकृतिक वातावरण के बीच भगवान शिव का यह प्राकृतिक स्थल श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार यह स्थान पंचकुट पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी ढलान वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और रघुनाथपुर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी का उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ पहुँचने के लिए आपको सिर्फ मंदिर के दर्शन ही नहीं मिलते, बल्कि रास्ते में प्राकृतिक का एक बेहतर खूबसूरत रूप भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस धाम के इतिहास की। ब्रैंचीनाथ धाम को एक पुरातात्विक और धार्मिक स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। एक शोध पत्र में इस मंदिर को लगभग 500 वर्ष पुराना बताया गया। उसी स्रोत में पंचकुट के राजवंश से जुड़ी परंपरा का उल्लेख भी किया जाता है, जिसके अनुसार शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी मान्यता रही है। हालांकि दोस्तों, पुराने मंदिरों के इतिहास में कई बातें लोक कथाओं, धार्मिक मान्यता और स्थानीय परंपराओं के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसलिए हमें इन मान्यताओं को श्रद्धा के साथ ही सुनना चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य और धार्मिक विश्वास में अंतर भी समझना जरूरी है। कहा जाता है यह भगवान शिव का शिवलिंग जमीन के नीचे स्थित है। इसके अलावा यह एक प्राकृतिक जल स्रोत का भी उल्लेख मिलता है, जिसे स्थानीय धार्मिक परंपराओं में विशेष पवित्र माना जाता है। और शायद यही कारण है कि इस स्थान पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए केवल यह एक मंदिर नहीं रह जाता, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। एक तरफ जंगल और पहाड़ियाँ, तो दूसरी ओर मंदिर की सीढ़ियों का कतार, और बीच में भगवान शिव का एक पवित्र धाम कि ब्रैंचीनाथ धाम को बाकी कई धार्मिक स्थलों से अलग अनुभव देती है। यहाँ आकर ही महसूस होता है जैसे इंसान कुछ समय के लिए शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर चला गया हो। मोबाइल की आवाज़ कम, शोर कम, प्राकृतिक की आवाज़ ज़्यादा। ऐसी जगह पर कुछ समय बैठकर भगवान का ध्यान करने से अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव से सुख शांति और परिवार की खुशहाली का प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव को हम सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ जैसे अनेक नाम से जानते हैं। शिव का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न आए, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। शायद इसी वजह से शिव मंदिर में आने वाले भक्तों को एक अलग तरह की शांति महसूस होती है।
इस धाम में महादेव के साथ साथ माता काली, माता दुर्गा, श्री कृष्ण, श्री राम जी के साथ साथ अन्य कई देवी देवताओं के भी मंदिर देखने को मिलते हैं। इस धाम में श्रावण शिवरात्रि, प्रतिदिन कीर्तन, भजन इत्यादि जैसे कई अनुष्ठान किए जाते। हमारी भारतीय संस्कृति की सुंदरता, जहाँ एक मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि वह समाज, संस्कृति और आस्था को जोड़ने वाला माध्यम बन जाता है। यह क्षेत्र पंचकुट पहाड़ियों के आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा के साथ साथ प्राकृतिक और इतिहास को भी करीब से देखना चाहता है तो यह क्षेत्र उसके लिए काफ़ी मनोरंजक होगा। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, तो बोलते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की है क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी धार्मिक और ऐतिहासिक जगह हैं जिनके बारे में शायद हम में से बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं है, और मेरा छोटा सा प्रयास है कि ऐसी जगहों के बारे में जानकारी मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। अगर आप भी ऐसी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे इस तरह के वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करेंगे। आज हमने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में स्थित ब्रैंचीनाथ धाम के बारे में जाना। यह एक ऐसा शिव धाम जिसकी पहचान धार्मिक आस्था के साथ साथ ऐतिहासिक सुंदरता और स्थानीय परंपराओं से भरी हुई है। भूमिगत शिवलिंग, प्राकृतिक जल स्रोत, पंचकूट की पहाड़ी और घने जंगल, भगवान शिव के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा, यह सभी चीज मिलकर ब्रैंचीनाथ धाम को खास बनाती है। तो अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपना सुझाव दें ताकि मैं अपने वीडियो को आपके अनुसार इम्प्रूव कर सकूं और अच्छी वीडियो लाकर आप सभी का मनोरंजन कर सकूं। यहाँ उपस्थित जल स्रोत को स्थानीय लोग एक चमत्कारिक जल स्रोत मानते हैं। चूँकि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह जल कहाँ से आ रहा है, किसी को इसका ज्ञान नहीं है। अतः इस धाम का यह एक चमत्कारिक केंद्र बिंदु है जिससे यहाँ के लोग आकर्षित होते हैं और दूर दूर से यहाँ पर लोग इस स्रोत को देखने और इस स्रोत से आने वाले जल से स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्राइवेसी रीजंस के वजह से मैं आपको इस दिव्य जल स्रोत का दर्शन नहीं करवा सकती हूँ। यहाँ के बड़े बुजुर्ग का कहना है कि पुराने समय में यहाँ उपस्थित शिवलिंग में साक्षात नाग का वास था, परंतु यह बात कितनी सच्ची है इसका दावा मैं नहीं कर सकती, परंतु इस बात को बिना किसी सरकारी दस्तावेज या किसी रिकॉर्ड के कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि यह कितनी सच्ची है इसके पीछे की सच्चाई हमें नहीं पता। तो हम ऐसे किसी दावा को सच नहीं मानते हैं। यह बस पुराने समय में प्रचलित एक लोक कथा भी हो सकती है और एक सच्चाई भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे सच माने या लोक कथा। इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिन्हें यहाँ जाना है उनके लिए मैं लोकेशन पिन कर दे रही हूँ। मिलूँगी फिर आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ शमशान काली, हर हर महादेव।